यूपी पुलिस भर्ती के लिए कैटेगरी वाइज जितने भी कट ऑफ बताए गए थे सब लगभग आसपास ही गए हैं। मैक्सिमम लोगों ने सही ही बताया था, लेकिन सिर्फ एक जनरल का ऐसा कट ऑफ है जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया। तो क्यों सिर्फ जनरल का ही इतना ज़्यादा चला गया? आपके मन में ये आ रहा होगा ना। तो देखो, जो यूपी में आरक्षण है कैटेगरी वाइज, जैसे ईडब्ल्यूएस का 10% है, वैसे ही सभी आरक्षण को मिलाओगे तो 60% सीटें निकल जाती हैं। अब ओवरऑल पूरा भर्ती का 40% ही बचता है। 40% में आते हैं जनरल। अब उस 40% में एससी भी जाता है, एसटी भी जाता है और ओबीसी भी जाता है। अगर इन लोगों का नंबर जनरल के बराबर आता है तो इन लोगों को जनरल में कर दिया जाता है। उसी के साथ साथ जितने लोगों ने जनरल में भरा था वो लोग भी हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, ये यूपी पुलिस है, एकदम स्वैग होता है इस नौकरी का। तो जितने भी राज्य हैं सटे हुए यूपी के, वो लोग खुद ही चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो जाए। दूसरा रीजन ये कि सैलरी भी इसकी ज़्यादा है अदर स्टेट के तुलना में, तो और भी लोग कोशिश करते हैं। अब जो बाहरी बच्चे हैं वो भाई दिन रात एक करके, मैक्सिमम को ये पता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी राज्य में भी सीटें आरक्षित हो। जैसे अदर स्टेटों में क्या होता है ना कि अदर स्टेट के लिए 5% आरक्षित कर देते हैं, तो उनको लगा होगा कि कहीं ऐसा ही यहाँ पे भी ना हो, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा अपना रैंक लाने की कोशिश करो और अच्छे से पढ़ो। तो उन लोगों की वजह से भी जो ये कट ऑफ है जनरल का वो ज़्यादा चला गया है। मेन रीज़न यही दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशली उसी में कुछ एक्स्ट्रा कर दिया गया हो या फिर कुछ और सीन देखने को मिल रहा हो। वो पूरा एनालिसिस करने के बाद यही चीज़ें दिख रही हैं कि 40% में ज़्यादा लोगों का घुसना ही कहीं ना कहीं जनरल वालों के लिए काल साबित हो गया। बाकी मैंने कहा था कि अगर आप जनरल से आते हो तो ईडब्ल्यूएस का डालना, लेकिन देखो रिस्क दोनों में था। अगर आप ईडब्ल्यूएस का डालते, ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा जाने के पीछे का रीज़न क्या होता है? किसी एक कैटेगरी में ज़्यादा लोग अगर फॉर्म डाल दिए तो ऑब्वियस है कि उसका कट ऑफ ऊपर चला जाता है। अफसोस आज हो ही रहा है, अगर आप सभी डालते ना तो अफसोस ईडब्ल्यूएस का लगाने के बाद भी हो जाता है, मतलब कट ऑफ उसका ऊपर चला जाता है। इसी को कहते हैं कि आपके आगे आगे लक का चलना। लक जिसका है, जिन लोगों ने डाला था ईडब्ल्यूएस का, लोगों का तो सिलेक्शन लगभग कंफर्म ही मान के चलिए। वो अलग बात है कि दौड़ निकालना पड़ेगा, अभी मेडिकल बचा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, लंबाई सीना है। सीना अगर आपका कम है तो आज से ही सपाट मारना स्टार्ट कर दीजिए, पुशअप मारना स्टार्ट कर दीजिए, तब तक हो जाएगा। वैसे भी सीने में जनरली कोई बाहर नहीं होता अगर बहुत ज़्यादा कम ना हो तो। बाकी लंबाई में ज़्यादा लोग बाहर होते हैं, रनिंग में बाहर होते हैं, लेकिन रनिंग के लिए 2-2.5 महीने का टाइम है, तो रनिंग आराम से बन जाएगा। बाकी अगर सबका देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है। आप ये भी ध्यान दो कि रॉ मार्क के बाद नॉर्मलाइजेशन का नंबर बढ़ा हुआ है, उसके बाद ये कट ऑफ है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन के 10 नंबर 15 नंबर बढ़े हैं तो ऑब्वियस इतना कट ऑफ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये हो जा रही है कि जो लास्ट में पेपर दिए हैं, सुनने में आ रहा है कि उनके नंबर घटे हैं। मुझे भी थोड़ा थोड़ा अंदेशा हो रहा है, क्योंकि एक लड़की का फोन आया था, उसने बताया था कि उसका ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी होने के बावजूद भी 196 नंबर था, लास्ट दिन पेपर था, लेकिन हुआ नहीं। तो इससे हो सकता है, क्योंकि चीज़ें देखो क्लियर नहीं आती है ना, पारदर्शिता इतनी ज़्यादा है तो इस वजह से दिखता नहीं है। आप समझ ही सकते हो, समझदार हो ही, तो क्या कर सकते हैं, यही प्रथा है, यही चलता आ रहा है, तो इसी में आपको भी ढलना है। बाकी देखो लास्ट तक इंतजार करो और ये समझ लो कि फिजिकल में बाहर होने वालों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। वही लोग नहीं रनिंग कर पाएंगे जो लोग सोचे ही नहीं होंगे कि मुझे यूपी पुलिस में जाना है, मतलब जाएंगे टहलने घूमने या फिर शरीर में कम से कम 1.5 कुंटल से ऊपर हो। कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि वजन ज़्यादा रहेगा तो बाहर कर देंगे। भाई वजन में बाहर होते हुए आज तक तो मैंने किसी को नहीं देखा। आप खुद ही सोच लो, अगर आज आपका वेट ओवर है, मतलब जितना वेट चाहिए उससे ऊपर है, आज से 2.5 महीने में आपका वेट कम नहीं हो जाएगा? आप खुद सोच लो। और लड़कियां जिनको लग रहा है कि अंडर वेट है, भाई चेक होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर नहीं करते हैं। और 2.5 महीना है बहनी, 2.5 महीना में खूब दबा के खाओ, आराम से वेट 40 किलो हो जाएगा। 40 किलो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है? तो इतना तो आप कर ही सकती हो। वेट बढ़ाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। जिस दिन आपको जाना है वहाँ पे, उस दिन 40 किलो तो हो ही जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्टली करो, रनिंग के साथ साथ खूब डाइट करो, जितना आज तक नहीं खाती है उतना खूब दबा के खाओ, ठीक है? वेट बढ़ जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं बढ़ रहा है तो वेट गेनर ले लो, एंड्यूरामास आता है 500-600 के आसपास का मिलेगा, वो पियो और रनिंग करो, एनर्जी भी देगा, वेट भी बढ़ने लगेगा। बाकी और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। इंस्टाग्राम मेरा फॉलो किए नहीं हो मुझे पता है, फॉलो कर लो जाके, पैसा नहीं लगेगा। उम्मीद है कि आप लोग सेफ होंगे, गांव से थोड़ा दूर होंगे। अगर जिनके पास ऑप्शन गांव ही है तो भाई अगर बढ़िया पटदारी होगी तो अच्छी बात है, नहीं पटदारी होगी थोड़ा सतर्क रहना। बस मेरा काम है समझाना। बाकी बाद में मत कहना कि सर जी उनसे झगड़ा हो गया, वो हमारे ऊपर FIR करा दिए, वो हमारे ऊपर फलाना करा दिए, ढिमाका करा दिए, और अंगारा मत बरसाना, मतलब कि हमारा तो हो गया, हमारा तो हो गया। लग जाएगी किसी की नज़र ना तो फिर चले जाओगे तेल लेने। तो इन सारी चीज़ों से बच के रहना, चोट उठ ना लगे, ठीक है? क्योंकि 2-2.5 महीने का टाइम। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
आगे और भी प्रक्रिया है, उसमें आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।